देश भर में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। संसद में पेश होने से पहले ही ये बिल विवादों से घिर गया। विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बता रहा है, तो सरकार इसे सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। आखिर इस विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है और क्या ये वास्तव में धार्मिक आजादी पर असर डालता है, जानिए इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। ईद के बाद यानी 1 अप्रैल को इसे संसद में पेश किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ बताया और इस बिल को पूरी तरह खारिज करने की मांग की है। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे असंवैधानिक करार दिया। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है वो सही प्रोग्राम है और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का। विरोध के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसे विशेष धर्म पर हमला बताया। एक ही मजहब को जो है इसका निशाना बनाया जा रहा है। मजहबी दायरे जो हैं हर मजहब के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा मजहब नहीं है जिनके अपने दायरे नहीं हैं। कोई ऐसा मजहब नहीं है जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं करती। मुसलमानों का जो है चैरिटेबल एक्टिविटी वो ज़्यादातर वक्फ के थ्रू होता है, लेकिन चुन के जो है सिर्फ एक मजहबी दायरे का जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है इसको लेकर तनाव तो होगा ही। इस बिल को लेकर जहां एक तरफ विरोध है, वहीं बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि यह विधेयक सुधारों के लिए लाया जा रहा है, न कि किसी समुदाय के खिलाफ। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि मोदी सरकार में किसी भी तरह का घोटाला संभव नहीं है और विपक्ष सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है। जिन जमातों ने, कांग्रेस है, जहाँ जो रीजनल पार्टीज हैं, सपा है, तृणमूल है, जहाँ अदर पार्टीज जो मुस्लिम समाज को पीछे रखने का काम किया है 70 साल, ये चाहते हैं कि मुसलमान स्टीरियोटाइप रहे, बैकवर्ड रहे। उसके लिए हम इशू नरेटिव बनाएं, बाद में मैटर सब जुडिस हो जाएगा, कई तरह की बातें करें। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी वक्फ को एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं और जो आम नागरिक, आम मुसलमान, आम गरीब मुसलमान के हित में होगा और यही हमारी कन्विक्शन है। आखिर ये क्यों विरोध कर रहे हैं? अभी तो सरकार अमेंडेड एक्ट लेकर के आई नहीं है। उसके पहले जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना, अब सोची समझी रणनीति के तहत पटना में धरना, फिर विजयवाड़ा में। ये पूरे देश के अल्पसंख्यक और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा जो गरीबों को, पसमानदा को, महिलाओं को, बच्चों को, अनाथ को मिलना चाहिए, हेल्थ में, एजुकेशन में, वो मिल नहीं रहा। आज मुतवल्ली हों, केयर टेकर हों, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि ये सोची समझी हुई इनकी राजनीति है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने भी इस विरोध को खारिज करते हुए इसे विपक्ष की सियासी चाल बताया। उन्होंने कहा कि ये बिल वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर पेश किया गया है और इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ इसे मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला बताया गया, तो दूसरी ओर सरकार इसे सुधारों की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।